एक समय की बात थी। एक गांव में दो भाई रहते थे। यह दोनों भूत थे और उनका रूप रंग बिल्कुल भी अलग नहीं था। तभी इसीलिए वह कपड़े अलग अलग पहन के रहा करते थे। तभी वह बड़ा भाई बोलता है अपने भाई से, ए रामू, हमको बहुत तेज भूख लग रही है। हमको कुछ खाना देख लेना चाहिए और किसी जंगल में जाकर अपने शिकार करनी चाहिए, और नहीं तो किसी गांव में चलते हैं और गांव में जाकर मार कर आदमियों को उनका मांस खाते हैं। इससे हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। है ना मेरे भाई रामू? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो तुम। हमको ऐसा ही करना चाहिए। इससे हमारी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। ठीक कह रहे हो भैया। चलो तो हम एक काम करते हैं। हम भी शक्तिशाली बनने के लिए हमको इंसानों को खाना ही होगा। हाँ मेरे भाई, हमें शक्ति तो तभी मिलती है तब हम इंसानों को खाते हैं। हमें इंसानों को खाना तो शुरू करना पड़ेगा। बहुत दिनों से हम यहीं पर हैं और किसी भी इंसान को नहीं खा रहे। अब हम इंसानों को खाकर अपनी शक्ति बहुत बढ़ा लेंगे। हाँ भैया, अब हम चलते हैं इंसानों को खाने और उनको ऐसी मौत देंगे कि वो भी अपनी पूरी जिंदगी में याद रखेंगे। तो चलो भैया, चलते हैं और इंसानों को खाते हैं। चल तो मेरे भाई, अब तैयार हो जा चाकू लेके। चल जल्दी इनकी ओर और इन्हें मारते हैं। तभी वह दोनों भाई तैयार हो जाते हैं और गांव को बहुत बुरी तरह से निहारने लगते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। तभी वह दोनों भाई आगे चलने लगते हैं और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वह उसका दूसरा भाई रुक जाता है अपने बड़े भाई की तलाश में। तभी वह दोनों भाई एक साथ तेजी से गांव की ओर बढ़ते हैं और वह बहुत गुस्से में होते हैं। तभी वह दोनों भाई गांव के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी वह और गुस्से में आ जाते हैं और फिर छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, कोई आ क्यों नहीं रहा है? पूरा गांव में सन्नाटा क्यों पड़ा है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इस जगह तो डेली मंडी लगती थी और हम फिर इतने आदमियों को खाते, इतने आदमियों के खाते कि वो भी अपने जीवन में याद रखते। अब क्या करें भैया? यह गांव को क्या हमारे आने की सूचना मिल गई थी? यह सब शांत पड़ गई हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक कह रहा है मेरे भाई, मैं भी यही बात बहुत देर से सोच रहा हूँ कि कोई यहाँ पर सूचना तो नहीं दे गया। अगर मुझे पता चला कि कोई यहाँ पर सूचना दे के गया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको इतनी बुरी तरह से मारेंगे हम दोनों भाई, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे कच्चा चबा जाएंगे। हा 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 हा। ठीक है ना मेरे भाई? तभी वह पीछे से एक बूढ़ा साधु आता है और फिर रुक कर उनसे कहता है, ए भूतो, सुनो मेरी बात। मैंने तुमको पता है मुझे कि तुम इस पूरे गांव को खाने आ रहे हो, इसीलिए मैंने सूचना दे दी है पूरे गांव को। मुझे पता है
कि तुम इस गांव को बंजर बना दोगे, इसीलिए मैंने सूचना दे दी और फिर सब रुक गए। मैंने सही करा ना भूतो? अब बताओ मैं क्या करता? तुम दोनों भाई, मुझे पता है, पूरे गांव को मारने आ रहे थे, तो मैंने ऐसा किया कि तुम अब पूरे गांव को मार ही नहीं पाओगे। ए, मरेगा तू अब साधु। हम दोनों भाई अब तुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। एक साधु को खाकर तो हमारी शक्तियां और बढ़ जाएंगी और हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। हा 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 हा। तू यहाँ पर हमें बताने आ गया ये बात, तो इससे तूने हमारी एक सहायता कर दी। अब हम तुझे खाकर शक्तिशाली हो जाएंगे और इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम इस पूरे गांव को खा जाएंगे और फिर हमें तेरे रूप को बदलने की भी शक्ति आ जाएगी। हा 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 हा। फिर हम तेरा रूप बदल बदल कर सबों को खाएंगे और फिर देख हम कैसे पूरे गांव को मारते हैं। ये साधु, तू मारेगा? तुझ में हिम्मत होनी चाहिए मुझे मारने के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़। अभी रुक भूत और देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। और मैं तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला। अब तो तुम दोनों भाई मरोगे और देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे और तड़प तड़प कर मरोगे। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ और मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है? मैं तुम दोनों को मार डालूंगा और फिर तुम तड़पने लगोगे। क्या कह रहा है बुड्ढे? तू जानता नहीं है हम दोनों भाइयों में कितनी शक्ति है। अगर मैंने एक लात मार दी ना तुझ में तो तू फिका फिका डोलेगा। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या सोच रहे हो तुम ही में शक्ति है, मुझ में शक्ति नहीं है? मुझ में तुमसे ज्यादा और तुमसे अधिक शक्ति है। मैं तुम दोनों भाइयों को 1 मिनट में मार सकता हूँ और मैं अब तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं मार दिया तुमने तो तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो अब मैं तुम दोनों भाइयों को छोड़ने नहीं वाला। अब मैं तुम्हें मार कर ही अपना सांस लूंगा और देखना तुम दोनों भाइयों को कैसी मौत देता हूँ मैं। ए तू मेरे छोटे भाई से क्या कहा जा रहा है पंडित? अभी रुक, तुझे मारता हूँ और तेरा यहीं पर किस्सा खत्म करता हूँ। इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा तू। अब देख मैं तुझे कैसे खाता हूँ और देख तू कैसे तड़प तड़प कर मरता है पंडित। देख तू कैसे मारता हूँ मैं तुझे। हा 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 हा। देख पंडित कैसे मरता है तू। अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझको मार कर ही दम लोगे? तुम दोनों भाइयों और मैं एक अकेला पंडित। तो अब देखना तुम किस में कितनी शक्ति है। तुम अभी भागोगे यहाँ से। अगर मैंने एक मंत्र तो दूर की बात एक नाम ही बोलने लग गया तो तुम यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखोगे और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है? क्या मैं उस नाम को बोलूं और तुम्हारी जान ले लूं, या फिर तुम दोनों यहाँ से चले जाते हो इस गांव को छोड़कर? मैं तुम्हें एक जीवन दान दे रहा हूँ, समझ जाओ अब और अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। तुम्हें एक जीवन दान मिल रहा है। यह है कोई अच्छी चीज खाकर अपना जीवन बिताते रहना। इस मांस मदिरा में कुछ भी नहीं रखा। मैं तुमसे कह रहा हूँ चले जाओ भूतो, चले जाओ। हा 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 हा। ये पागल पंडित, तू हमें मारेगा वो भी एक नाम से, और मांस मदिरा
तो हम यही खाएंगे। हमारे लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम यही खाते हैं और इसी से अपना पेट भरते हैं। हा 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 हा। तू जिंदा नहीं बचेगा अब पंडित। अब तो मैं तुझे मारूंगा और तुझे खा जाऊंगा। में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है, अब तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी रुको, मैं तुम्हें मारता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह बुड्ढा फिर राम नाम का जाप करने लगता है और फिर दोनों भाई कहते हैं, हे बुड्ढे, हे बुड्ढे, बंद कर इसको, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बंद कर दे। तभी वह दूसरा भाई बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और वह पागल होने लगता है। वह बार बार उठता है और कभी गिरने लगता है। तभी वह उसका बड़ा भाई कहता है, ये पंडित, तूने मेरे भाई की हालत कैसी बना दी। अब मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और बंद कर दे इस नाम को, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और यहीं पर मार दूंगा। मेरा छोटा भाई थोड़ा कमजोर है तो तू उसे मारने की ऐसी धमकी दे रहा है। अब देख तू, हम दोनों भाई तुझे कैसे मारते हैं। अगर तू हमारे इलाके में आ गया तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, फिर तेरी यह शक्ति काम नहीं करेगी। तभी वह दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और वह दोनों को जाने के बाद फिर पंडित भी उन्हीं के पीछे लग जाता है और फिर कहता है, ए रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। तभी वह दोनों भाई अपने इलाके में आ जाते हैं और पंडित भी उन्हीं के पीछे आने लगता है। तभी पंडित कहता है, ए पीछे देखो दोनों भाइयों, मैं तुम्हारे इलाके में भी आ चुका हूँ। अब देखो तुम मुझे कैसे मारते हो। मैं देखता हूँ तुम्हें कि अब तुम मुझे मार पाते हो या नहीं मार पाते हो। अब तो मैं तुम्हारे इलाके में आ गया। अब बताओ तुम क्या मुझे मार लोगे? तुम दोनों भाई पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, यह है राम का नाम हर जगह और सृष्टि के कोने कोने में भी अगर हम एक बार गालें तो यह भूत प्रेत तो खैर दूर की बात, कोई और दूसरी चीज भी हमारे पास नहीं झांक सकती। तुम दोनों, अब देखो मैं तुम दोनों भाइयों को कैसे मारता हूँ और तुम्हें अब मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी पर तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी वह बुड्ढा तभी वह दोनों को बहुत आहत होने लगते हैं और यह पंडित अपना जय श्री राम का जाप करने लगता है। तभी वह उसका बड़ा भाई उससे पंडित से कहता है, ए पंडित, यहाँ पर भी ये नाम तो तेरा असर कर रहा है हम पर। बंद कर दे इसे, बंद कर, हा हा, बंद कर। तभी वह उसका भाई चक्कर खा के गिर जाता है और यह पागल होने लगता है। तभी वो भी धीरे धीरे उसमें लात मारता है और दोनों भाई पागल होने लगते हैं और वह ऐसे ही करने लगते हैं और वह पंडित अपना जाप गाता रहता है, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तभी वह पंडित के जाप से दोनों भाई मर जाते हैं और वह दोनों भाइयों को शांति मिल जाती है और वह दोनों के दोनों ऊपर की ओर चले जाते हैं। तभी वह दूसरा भाई भी ऊपर की ओर चला जाता है। इन भूतों को क्या पता श्री राम के नाम में कितनी शक्ति है। अब देखो कैसे इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो गाइस, अगर आप भी श्री राम के नाम से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय।